जैन रामायण में अपन पहुंच गए थे पद्मप्रभ भगवान के जिनालय में, जो कि विभीषण के घर के मध्य में स्थित था। जैसे सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित है, वैसे उसके घर के मध्य में क्या था? पद्मप्रभ जिनालय। और जिनालय मतलब छोटा मोटा चैत्यालय नहीं, 1000 खंभों से निर्मित स्वर्णमयी खंभे उसके भी जिनालय में थे। ऐसे जिनालय में उन लोगों ने नमस्कार किया और उसके बाद में उनको वो ले करके गए। काय के लिए लेके गए? स्नान आदि के लिए। और बाकी भी जो लोग थे उन बाकी सब लोगों के भी ठहराने की व्यवस्था, जो विद्याधर राजा आए थे उन सबको अपनी अपनी व्यवस्था दे दी। और फिर बाद में पंचामृत ते स्नान कराय, अष्ट द्रव्य सो पूजी भाई। वो जो ये लोग आए थे, एक्चुअली मैं इधर चला गया, यहाँ से करा ही नहीं अपन ने। यहाँ पर है। जहाँ पदम प्रभु जिनको थान, गए राम आदिक सुख मान। पूजा कर थुति कीनी भाई, पूरब वतन मिफुनि उपजाए। और वहाँ पर बैठ करके उन लोगों ने स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद में सभी लोगों ने बैठे जिथा जोगी खेचरा राम, स्नान किए शुभ धरा, धोवत करि धरि तन सिंगार, पूजे फेरी जिनेश्वर सार। और सब लोगों ने उनका स्नान कराया। सब राम लक्ष्मण सीता का अपने अपने स्थान में तेल लगाए, खुशबूदार पदार्थ लगाए, उपटन लगाया, हल्दी लगाई, चंदन लगाया, मंगलमय स्नान चौकियों पे बिठा करके सभी लोग हैं ना, जिनकी सेवा में जो जो सेवक नियुक्त किए गए थे उनका ऐसा मंगलमय स्नान पूरा हुआ, अभिषेक हुआ उनका। और अभिषेक होने के बाद में अच्छे सुंदर देवीय जैसे आभूषण आदि से युक्त अलंकृत होकर के सब ने प्रवेश किया। किसने? जिनालय में। जिनालय में प्रवेश करके फिर उन्होंने पूजन करी, भक्ति करी। और भक्ति करने के बाद में सब लोगों ने वहाँ पर भोजन के लिए प्रस्थान किया। और भोजन के लिए आचरण किया। कहा इसमें, जब भोजन के लिए वो जो उनकी कथा थी, वो कथा बहुत विस्तृत थी, ढेर सारा खूब भोजन बनाया गया। ऐसा भोजन बनाया गया मानो सुमेरु पर्वत के ढेर लग गए हों, पूड़ियों से, कचौड़ियों से, पानक से, शरबत से। पहले मैंने सोचा कि इतने सारे बन गए तो ये 3 लोग कितना खाएंगे। फिर वो उन तीनों के लिए नहीं बनाए थे अकेले, वो जितने सारे लोग थे उन सब के लिए बनाए गए थे। क्या क्या बनाए गए थे? जितने जितने उत्तम पकवान थे इस धरती पर, वो सारे के सारे वहाँ पर प्रस्तुत किए गए। वो सब उनको यहाँ पर दिया हुआ है। सुगंधित थे, रसना के रस से युक्त थे, देखने में मनोहर थे, मन को अभिराम, लोचन सुरसना, घ्राण और उत्साह के करतार हैं। जो लोचन यानी आँखों को, सुरसना रस को, घ्राण यानी घ्राण इंद्रिय को, मन को, इन सबको क्या देखे? इन सबको प्रसन्नता देवे। घर में भोजन भी आपने बनाया, लेकिन रसगुल्ला बनाया, सफ़ेद रसगुल्ला क्या बना दिया? काला। उसको देख करके इच्छा नहीं हो रही है क्या चीज़ की? खाने की। मिठाई तो बनाई, लेकिन मिठाई का पतला कहीं जा रहा है, मोटा कहीं जा रहा है, देखते से ऐसा लग रहा है किस नौ सिखिया महिला ने बनाई है इसको, तो उसको खाने की इच्छा होती। और एक जैसी जमी हुई हो, पतली मोटी से रहित, तो देख करके क्या हो जाए? पूजन की सामग्री हो ऐसी, देखते से ही ओहो, नी पूजा करने वाले को पूजा करने की इच्छा हो जाए। भोजन ऐसा बनाया जाए जिसको ना देख खाने वाले को खाने की इच्छा हो जाए। तो वैसी पूजन सामग्री, अभिषेक, आपका बोलना, आपका प्रवचन इतना सुंदर हो कि जिसको नहीं सुनने की भी इच्छा हो उसको भी इच्छा हो जाए। तो ऐसे बहुत सारा वह भोजन वहाँ पर पर्वतों के समान बड़ी बड़ी राशियाँ एक एक वस्तु की ला करके रखी गई। और जो पूरे नगर में, उस देश में उत्तम सामग्रियाँ थी वहाँ बनाई गई थी। वो भोजन
स्वभाव से ही मधुर था, और फिर साथ में जानकी हो तो वह अपने आप और मधुर हो गया। मतलब जो जो वस्तुएं भोग की होती है, यदि अपने साथ में इष्ट जन हो, अपने मन के लोग हों, तो वो खाने में आनंद आता है। और वही चीज़ें वियोग में खाओ तो, किसी के घर में पिताजी चले जाएं, वह वो लड्डू नुक्ति तो बनती तेवे के दिन, और वो नुक्ति खिलाए, खोपड़ा पाक खिलाए, खाओ भैया, तो वो खोपड़ा पाक कैसा लगेगा? उसके घर वालों की पूछ रहा हूँ, बाकी लोग तो अच्छे से खा के जाते हैं। अरे हमारे वियोग पिताजी चले गए, हमारे दादाजी चले गए, हमारी माताजी चली गई, और ये नुक्ति सेव का स्वाद क्या लें? और वही नुक्ति सेव हो और आपके घर में सगाई हुई हो, वो कन्या पास में जैसे सगाई हुई हो, तो वो नुक्ति सेव क्या कोई छोटी भी चीज़ कैसी लगती है? मतलब ये इंद्रिय विषयों का स्वरूप है, समझे आप बात को। आप किसी समारोह में भोजन करने जाते हो तो जो थाली लगाते हो बहन जी, और थाली लगा करके लेके आते हो और खाते हो, तो अकेले खड़े होके खाते हो कि दो चार लोगों को? अकेले क्यों नहीं खाते हो? हैं? मन नहीं लगता है, हमारा मन ही नहीं लगता है। घर में हम यही सोचते रहते, बेटी चली जाएगी फिर अकेले कैसे घर में खाना खाऊंगी? सोचते कि नहीं सोचते? कैसे खाऊंगी अकेले, कैसे खाऊंगी अकेले? मतलब इंद्रिय विषयों की स्थिति है, उसके लिए लोग चाहिए रहते हैं, साथ चाहिए रहता है, तब जाके उसका आनंद बढ़ता है, इसलिए पराधीन है। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है, अकेले मुनिराज बैठ करके ध्यान लगा लेते हैं। वो ये नहीं कहते आओ भाई तुम भी मेरे इधर पास में, तुम बैठो, तुम आगे बैठो, तुम साइड में बैठो, अपन चार लोग ध्यान लगाएंगे तो खूब मजा आएगा। अकेले हम कर लेंगे, अकेले मस्त। पूजा हम अकेले ही कर लेंगे, अभिषेक हम अकेले कर सकते हैं, ध्यान हम अकेले कर लेंगे। ये अकेले करने पर भी हमको आनंद आ जाता है। और इंद्रिय के विषय के भोग, ये वस्तु स्वरूप है इसका। ऐसा महाशृंगार सहित वर नारी, अन्न परोसे व्यंजन सारी, रामादिक भोजन जब किया, पुनिताम्बुलादिक जी लिया। और ऐसा करके वो सब के सब उन्होंने भोग से युक्त होकर के अन्न सामग्री, पेय, चारों प्रकार का आहार के बाद में स्वाद्य, सुपारी, तांबुल आदि, यानी जो मुंह में तांबुल यानी वो नहीं, तम्बाकू नहीं हो, पान वगैरह जो होता है, वो सब लोगों ने उत्तम रीति से भोजन किया। जो विद्याधर वगैरह भी थे दूसरे, उनको भी बुला करके सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। जमीन पर बैठा करके जो यथा योग्य भूमि पर बैठाए गए थे, इनका सम्मान किया गया था, जो अपने परिवार सहित थे, ऐसे सब विद्याधर राजाओं को भोजन कराया गया। राजागण भी कहाँ करते थे? बैठ करके, भूमि पर बैठ करके, बफेट में खड़े होके नहीं, भूमि पर बिठा करके। सम्मान उसी भोजन में जो कराया जाए, जो कर लिया जाए, वो तो अपमान है। कल ना साहब भोजन कर लो, कर लो, कर लो नहीं, कराओ। इतनी भी इज्जत नहीं बच रही अपन लोगों की। कितनी? कि हमने कोई भोजन कराए। कम से कम इतनी इज्जत तो लाओ। कितनी? कि भोजन अपने को कराए। ऐसा करके ये भोजन की कथा यहाँ पे पूरी हुई। उसके बाद में सब लोगों का पुष्प आदि से, उपहार से, वस्त्र से और भेंटों के द्वारा सम्मान हुआ। और फिर सब लोगों में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चलने लगी। उन चर्चाओं में मुख्य बात ये थी कि ये जो विभीषण है, ये विभीषण बहुत महान है, विभीषण का भाग्य सफल है। अहो ये कितना बुद्धिमान है, इसने रावण को छोड़ करके राम और लक्ष्मण की शरण पकड़ी। मतलब विपरीत मार्ग को छोड़ के सत्य मार्ग पकड़ लिया, और उसके कारण से आज भी जीवित है, भोगों से युक्त है, राज्य संपदा से सहित है। अगर ये भी विपरीत मार्ग में जाता तो ये भी नष्ट हो जाता, पकड़ा जाता, मान खंडित हो जाता। समय रहते सही मार्ग पकड़ लेना ये बुद्धिमानी है। अपन गलत मार्ग पे, मिथ्यात्व के मार्ग पे हैं। समय रहते मिथ्यात्व रूपी रावण से छूट करके सम्यक्त रूपी, आत्मानुभवन रूपी रामचंद्र जी के पास पहुंच जाओ,
तब तो भला जीत जाओगे, और नहीं तो फिर शेर करोगे। ऐसा वो सब लोग जो थे वो बड़ी विभीषण की कथा जहाँ चल रही थी, जिसने रामचंद्र जी ने जिसके घर में निवास किया, लक्ष्मण 3 खंड का राजा जिनके घर में आनंद से रह रहा है, कृतकृत्य होकर के रह रहा है, विभीषण के ऊपर कृपा रखे हुए है। वास्तव में ऐसा विभीषण बहुत सुख वाला है, बहुत भाग्य वाला है। ऐसी घर घर में कथाएं चल रही थी और इस प्रकार से उनके दिन बीतने लगे। एक दिन वो जो विभीषण और हनुमान विराधित ये सब आए रामचंद्र जी के पास में, और आ करके उन्होंने बोला कि इन्होंने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया है, किन्होंने, लक्ष्मण ने, और हम चाहते हैं इसलिए इनका अभिषेक किया जाए, चक्रवर्ती अभिषेक। तो रामचंद्र जी ने बोला कि देखो भाई, वह जो अयोध्या है वो अयोध्या के राजा भरत हैं, और वे ही इस खंड के राजा हैं, और वे ही आपके और वे ही हमारे राजा हैं। ये 3 खंड के राजा हो गए हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं, पिताजी ने राज्य किसको दिया है, भरत को। तो ये जहाँ जहाँ पृथ्वी, यदि हम जीतते भी हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या है, अयोध्या की है, और अयोध्या की होने के नाते अयोध्या के राजा की है। और आपके भी स्वामी वही, हम आपके स्वामी नहीं, और हमारे भी स्वामी वही हैं। इसलिए इनका अभिषेक किस बात का, अभिषेक तो उनका होगा। अयोध्या से बाहर आ गया, लेकिन भरत क्षेत्र के आर्यखंड की भूमि है ना। यदि कोई जीता है, हाँ, दंडक जहाँ पे उनकी सीमाओं का प्रवेश नहीं था, तो वहाँ अपना घर बना लेते हम। अब तो क्या, लेकिन जीत लिया है किसी राज्य को जीत लिया, तो हम कहाँ के हैं, अयोध्या के। तो अयोध्या की राजा पिकी चलेगी ना हम पे। जैसे भारत के मूल निवासी अमेरिका जाकर के भी कुछ काम करें तो कहलाते तो भाई भारत के लोगों ने किया है, भले वहाँ के हैं, लेकिन वह अच्छा शिष्य होता है, गुरु को प्रसिद्ध करता है, अभिमानी बालक होता है, अपना अपना नाम लेता है। यह गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा। निर्ग्रंथ अवस्था में जब कोई गुरु बनते हैं और उनके पास कोई जाए, भीम मुनिराज से उनके पास कोई व्यक्ति आया, महाराज कुछ उपदेश दीजिए, हम क्या उपदेश दें, हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, हम उनके पास लेके चलते। चर्चा चल रही हो और आपके सामने आपके गुरु विद्वान त्यागी बैठे हैं, कोई प्रश्न पूछा, अब वो बोले उत्तर दें इसके पहले तो अपन चालू हो गए, अपन बोलना चालू हो गए। भाई आपसे नहीं पूछा है, और पूछा भी हो तब आपका कर्तव्य है। ज्ञानी महाराज बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, हमारे पढ़ाने वाले बैठे हैं, इनसे पूछो, ये बताएंगे, वही कह देंगे आपको, आप ही बता दो। बड़े लोगों के गोष्ठी में ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता है, मौन रह करके सुनना शोभा देता है। तो ऐसे वो शिक्षा दी उन्होंने कि देखो हम राजा नहीं हैं, राजा तो वही हैं, इसलिए ये अभिषेक का कोई औचित्य नहीं है। तो जो विभीषण ने कहा कि आप जैसा कह रहे हैं, हाँ बात तो वैसी बराबर है, हमें आपकी बात मानने में इनकार नहीं है, लेकिन इनके अभिषेक करने में दिक्कत ही क्या है, हम कौन इनको कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा हैं, इनका अभिषेक करने में कोई भी दोष दिखाई नहीं देता है, तो मंगलमय है, सम्मान का प्रतीक है, और आपको चक्रवर्तित्व उत्पन्न हुआ है उसके लिए है। और जो भरत राजा हैं उनकी भी इसमें अनुमति है, क्योंकि वे बड़े धीर गंभीर हैं, वो क्यों मना करेंगे, वो तो अच्छा ही कहेंगे। कोई दीक्षा लेने के लिए जाए किसी मुनिराज के पास, तो वो मुनिराज गुरु के पास जाके अनुमति लो। अरे गुरु के पास जाओ, कुछ कह देंगे तो, अरे गुरु भी जानते हैं कार्य मंगलमय है तो उनकी अनुमति रहेगी, लेकिन लौकिक आचार है, जितनी दीक्षाएं होती है ना, जितनी भी दीक्षाएं वर्तमान में या पूर्व काल में भी हो, तो यदि कोई मुनिराज के पास जाए तो वो अपने गुरु के पास भेजते हैं, आप वहाँ जाकर के अनुमति लो, और वो कहेंगे हाँ तो हम दीक्षा देंगे, और नहीं कहेंगे तो इतना विनय रखा जाता, इतना घमंडी नहीं हो जाता व्यक्ति। हमारे पास कोई आया दीक्षा लेने के लिए और हम उसको तत्काल दीक्षित कर दें, वो कोई अलग स्थितियाँ हो पूर्व काल संबंधी, और वहाँ पर भी वो सब घटनाक्रम बीच का जो रहता है वो रहते ही है, लेकिन इतना विनय संघों के बीच में, आचार्य शिष्य के बीच में निरंतर बना रहता। ऐसा करके वो उन्होंने कहा करना चाहिए,
तो उन लोगों ने सब ने मिलकर के उनका अभिषेक किया। अभिषेक क्यों किया जाता है? अभिषेक भगवान का भी अभिषेक करते ना अपन, क्यों किया जाता है? क्यों रीना बहन जी अभिषेक करते अपन भगवान का, क्यों करते? करते भैया, सुबह से उठ के क्या काम करें? क्यों शैली भाभी अभिषेक क्यों करते? परिणाम की शुद्धि तो आप करते कि नहीं, आपकी शुद्धि परिणामों की? तो जैसे आप करते वैसे हम कर लें। आपके शुद्ध होते कि नहीं परिणाम? आपके होते हमारे हो जाएंगे। अभिषेक भगवान का सम्मान है, सम्मान के प्रतीक में अभिषेक होता है। और फिर नज़दीकी निकटता से परिणाम और विशुद्ध होते हैं, वो तो है ही विशेष। लेकिन अभिषेक भारतीय परंपरा के भीतर सम्मान का प्रतीक है। दीक्षा अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, जन्माभिषेक होता है, जब शादी होती तो विवाह अभिषेक होता है। और ये तीर्थंकर जिनबिंब का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक नहीं कहलाता, ये अभिषेक है। अरहंत भगवान का नहीं है, अरहंत बिंब का है। अरहंत भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता है। जिन लोगों को अनेक शंकाएं रहती है, भगवान जब समोषण में विराजते हैं तो उनको कोई अभिषेक करता है क्या? नहीं करता है। तो फिर इनका अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं? बोलो नहीं कर सकते। अरे भाई, ये अरहंत नहीं है, अरहंत का बिंब है, अरहंत की स्थापना है। जिनागम में 9 देवता कहे हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये कह लिए ना 5। इसके बाद में 4 और कहे हैं, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। तो इन 5 की विनय 5 के प्रकार की, और 4 की विनय 4 के प्रकार की। जिन चैत्य का अभिषेक कहा है, अरिहंत का अभिषेक नहीं कहा है। इसलिए करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का अभिषेक। किसका अभिषेक? प्रतिमा का अभिषेक कर रहा हूँ, जो साक्षात अरहंत की रूप में मानी गई है। ऐसे अरहंत के बिंब की अभिषेक करके परिणामों को स्वच्छ करता हूँ, और ये मानता हूँ कि ये पूजनीय है, उनकी पूज्यता का प्रतीक है, इसलिए अभिषेक किया जाता है। तो वो अभिषेक करने के लिए तैयार हुए इनका, और अभिषेक करके सम्मान कराया। और इस प्रकार से सब लोग वहाँ पर अपने अपने स्थान में रहते हुए, भवनों में रहते हुए आनंद को भोगने लगे। जो विद्यार्थी लोग भी थे वो लोग भी अभी वहीं पे रह गए। आपको तो याद ही है, जब वो गए थे, जब भामंडल आया था, तो भामंडल आया तो वहीं पे अनेक दिन ये लोग भी गए थे, 4-5 महीने तो इनके ऐसे निकल जाते हैं, मिलने जुलने में, बात करने में। ऐसे उस समय सब लोग, रामचंद्र जी सीता के साथ में, लक्ष्मण विशल्या के साथ में, और भी अपने अपने राजा अपनी पत्नियों के साथ में वहाँ रहते हुए सुख भोग रहे थे। वे रोज ही सोचते थे, बस कल चले जाएंगे, बहुत दिन हो गए, अब हम कल चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी तो वो भूल जाते थे, वहाँ के सुखों में ऐसे निमग्न होते थे और डूब जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि अपन ने कुछ सोचा भी था। जैसे कई बातें अपन सोच के रखते हैं ना, हम आपको आज याद दिलाते हैं, क्यों बोला कि नहीं बोला? क्या चिल्लोकम, अरे कल सुबह उठते से बोलेंगे, फिर दिन भर निकल आके रात को, क्यों आज नहीं, आज भी नहीं बोला, कल बोलेंगे भैया। फिर ऐसे करते कितने दिन निकल गए हैं? अनेकों दिन निकल गए। तो ऐसे वो लोग रोज सोचते थे, बस अभी जाएंगे, अभी जाएंगे। ऐसा करते करते उनके अनेकों वर्ष निकल गए, और वो वहीं पर आराम से, वो अकेले राम लक्ष्मण सीता ही नहीं, वो विद्याधर लोग, अंगद और हनुमान, सुग्रीव, वहीं पे सेना भी, सेना ही कुछ लोग समझ लो चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वहीं पे मेहमान की तरह, जैसे देवता अपने विमानों में रहते हैं, वैसे वो लोग उनके घरों में जमे हुए थे। कोई जाने को तैयार ही नहीं था। और इसी के साथ में लक्ष्मण को याद आया 2-3 साल बाद कि अरे अपनी बीच बीच में बहुत सारी पत्नियां छोड़ के आए थे। तो उन्होंने विराधित को बुलाया, और विराधित को बुला करके संदेश दे करके, कुछ लिख करके, चिन्ह दिखा करके, बातें बता करके भेजा कि वहाँ पे हमारी पत्नियां हैं, उनको आप ले आओ। तो जितनी पत्नियां थी रास्ते भर की, उन सबको वो गया, और जा करके उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई, चिन्ह दिखाए, और उन कन्याओं ने हर्षित होकर, उनके पेरेंट्स ने हर्षित होकर के चिन्हों को समझ करके अपनी कन्याएं
भेज दी। कौन कौन सी कन्याएं भेजी थी याद है? नहीं याद है आपको? पहले हाँ, पद्मा बाद में आएगी। वो सिंहोदर राजा को जीता था, तो वज्रकर्ण जो था उसने शादी कराई थी, तो रूपवती नाम की कन्या थी। फिर बाली खिल्य था, तो बाली खिल्य क्या, वो जिसको मलेच्छ से छुड़ाया था ना, कल्याण माला नाम की कन्या, वो लेकर के आए। फिर आगे गए थे तो वो वन में फांसी लटकाने आई थी मरने के लिए। कौन? वनमाला नाम की कन्या, उसके वो लेकर के आए। फिर उसके बाद में वो शक्तियाँ झेली थी जिसके घर जाकर के, जित पद्मा को लेकर के आए। और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ वो 800 आ गई थी, हजारों आ गई थी, उन सब के साथ में मतलब वो सब भी आ गई। और वो 8 कन्याएं युद्ध बीच में देख रही थी, सिद्धार्थ आपके सब कार्य सफल हो, वो कन्याएं भी आ गई। और विशल्या तो पहले से थी ही। इस प्रकार से लक्ष्मण की सारी पत्नियां वहाँ पर आ गई। उसके अलावा रामचंद्र जी के लिए भी 8 कन्याएं, वो आग लगी थी बीच में, हनुमान जा रहे थे, याद आया? सुना था आपने? अच्छा तो हनुमान जी ने 8 कन्याएं भेजी थी। 8 थी कि 3 थी, जितनी भी रामचंद्र जी के विवाह के लिए वो युक्त थी, तो उनको भी ला करके उनका विवाह समारोह बड़े धूमधाम से किया गया। इस प्रकार से ऐसी ऐसी सब भोग की सामग्रियों के साथ में समय बीत रहा था। और ऐसा करके 6 साल हो गए। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। कहाँ रहते रहते? लंका में रहते रहते। लोक में प्रसिद्ध रामायण है, इसमें तो क्या वो रामचंद्र जी ने लक्ष्य उसको मारा, क्या नाम है उसका, रावण को, और 20 दिन में लंका से कहाँ पहुँच गए? अयोध्या। इसलिए 20 दिन बाद क्या आ जाती है? दिवाली। और यहाँ तो 6 साल तक वो उनकी सुध ही नहीं ले रहे हैं। 6 साल तक कहाँ है वो? वहीं पर है। इस प्रकार से भोग पुण्य के उदय से जो प्राप्त हैं, उनमें सम्यक दृष्टि तो मन लगाता नहीं है, वियोग बुद्धि से उसका सेवन करता है। और जो भोगी जीव होते हैं वह भवे की तरह उसी में आसक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भोगों में अत्यंत आसक्त ना होकर के उनमें वियोग बुद्धि धारण करते हुए जिन ज्ञानी की तरह हमारे भाव श्रद्धान उत्पन्न होवे, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक। ज्ञान के प्रकाश आपा पर भास रे को मानुषी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को सब पर पहचान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे काहू न सताए वे को भव्य उरानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार वे उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी